कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ी कवि थे। इनका जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ। हमने बताया था कि कणप्पा जो है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ी कवि थे। इनका जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में जो है कणप्पा का जन्म हुआ। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कणप्पा जो है पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल संकृत्यायन के अनुसार जो है कणप्पा जो है पांडित्य और कवित्व में क्या थे, बेजोड़ थे। कणप्पा के गुरु क्या थे, जलंधर रप्पा थे। तो राहुल संकृत्यायन के अनुसार जो है कणप्पा जो है पांडित्य और कवित्व में क्या थे, बेजोड़ थे। कणप्पा के गुरु क्या थे, जलंधर रप्पा थे, इनके जो है गुरु थे। सिद्धों की जो है प्रमुख काव्य पंक्तियाँ अगर देखें तो सिद्धों की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ, पहला नंबर काव्य पंक्ति है कि जो जिण शासन भाषियों सो भई कहियण सारू। तो ये जो है सिद्धों की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं कि जो जिण शासन भाषिव सो भई कहियण सारू। ये जो है देवसेन श्रावकाचार्य से पंक्ति है। ये पंक्ति कहाँ से है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार्य की पंक्ति है कि जो जिण शासन भाष्य सो भई कह्युण शारू। अगला है कि जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश। अगला क्या है, परम मशाहु ऐसु कणे दुरीय अशेष हरेई। तो परम महासुह ऐसु कणे दुरीय अशेष हरेई, ये सरापा की पंक्ति है। का आ तरुवर पंच बिडाल, का आ तरुवर पंच बिडाल, ये लुइपा की पंक्ति। का आ तरुवर पंच बिडाल, ये भी लुइपा की पंक्ति। एक्कण किज्जई मंत्र अड़ातंत, एक्कण किज्जई मंत्रणा तंत कणप्पा की ये पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया, ये जो है हेमचंद्र की पंक्ति। पिय संगमी कौ निदड़े, पिय संगमी कौ निदड़े, हेमचंद्र की पंक्ति। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा। ये किसकी पंक्ति है भैया, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा, विद्यापति के हैं। हिंदू बोले दूरह निकार छोटे तुर्का भभकी मार। हिंदू बोले दूरह निकार छोटे तुर्का भभकी मार, ये विद्यापति की पंक्ति है और कीर्तिलता से ली गई है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, कीर्तिलता से। विद्यापति की पंक्ति है कि हिंदू बोले दूरह निकार छोटे तुर्का भभकी मार। सरल बसंत समय थल पावली, सरल बसंत समय थल पावली, ये क्या है, विद्यापति की पंक्ति है, सरल बसंत समय थल पावली। अगला बात करेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की बात करेंगे तो गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से विकसित हुआ। नाथ साहित्य जो है गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से विकसित हुआ। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो हमने क्या बताया कि गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से विकसित हुआ। नाथ जो है संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। सिद्धों की संख्या हमने 84 है बताया था। उसी प्रकार नाथों की संख्या की बात करें तो 9 है। सिद्धों की संख्या हमने 84 बताया था, उसी प्रकार जो है नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने क्या किया, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का क्या किया, प्रवर्तन किया। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय का सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय का सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने चलाया।
हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने चलाया। हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग जो है किसने चलाया? तो हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने चलाया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित व्यक्ति जो है भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद हमने इसके पीछे बताया कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय का सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने चलाया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित व्यक्ति जो है भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ ने अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ जो है अपने युग के सबसे बड़े क्या थे? नेता थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो प्रमुख ग्रंथ हैं नाथ संप्रदाय के सिद्धि सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण है, बैराट पुराण। ये सभी जो है नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। सिद्धि सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नौ नाथों के नाम। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नौ नाथों के नाम इस प्रकार हैं। नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नौ नाथों के नाम हमने बताया कि पहले नंबर पर नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन है। ये सभी जो हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नवनाथों की सूची की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नवनाथों की सूची पहला नंबर आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद्र नाथ। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नवनाथों की सूची आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद्रनाथ। ये सभी जो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत नवनाथों की सूची है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो है प्रसिद्ध रसायनी चरपटनाथ जलंधर की गणना सिद्धों में भी होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर से सिद्धों की नाथों से परंपरा अलग हो जाती है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी चरपटनाथ जलंधर की गणना सिद्धों में भी होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर से सिद्धों की नाथों से परंपरा अलग हो जाती है। मत्स्येंद्रनाथ की बात करें तो मत्स्येंद्रनाथ जो है इसके पीछे बताया कि नागार्जुन जो है प्रसिद्ध रसायनी चरपटनाथ जलंधर की गणना सिद्धों में भी होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है जलंधर से सिद्धों की नाथों से परंपरा अलग हो जाती है। मत्स्येंद्रनाथ की बात करें तो वास्तविक नाम इनका क्या है मत्स्येंद्रनाथ की? तो मत्स्येंद्रनाथ की वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। पूरा नाम क्या है? पिप्पलीस देव है पूरा नाम, पिप्पलीस देव। और गुप्त नाम भैरवानंद है। जन्मभूमि क्या है? असम के लोहित्य नदी के तट पर है इनकी जन्मभूमि। असम के कहाँ पर? लोहित्य नदी के तट पर जो है इनकी जन्मभूमि है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा में। रचनाएं कौन सी हैं? कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत में। अकुल लवीर तंत्र, कुलानंद ज्ञानकारिका, ये रचनाएं हैं इनकी। मत्स्येंद्रनाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा में है कौल ज्ञान निर्णय, और अकुल वीर तंत्र और कुलानंद ज्ञानकारिका। ये मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा हमने बताया। पूरा नाम पिप्पलीस देव, गुप्त नाम भैरवानंद, जन्मभूमि असम के लोहित्य नदी के तट पर। रचनाएं जो हैं कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा में, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद ज्ञानकारिका। कौल ज्ञान निर्णय जो है संस्कृत भाषा का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची ने किया।
कौल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा का जो है संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुरकृत जो है वर्ण रत्नाकर की सूची में प्रथम नाम जो है मत्स्येंद्र नाथ का ही है। अगर 14वीं शताब्दी की बात करें तो ज्योतिश्वर ठाकुरकृत कौन सी रचना है? वर्ण रत्नाकर की सूची में प्रथम नाम जो है मत्स्येंद्र नाथ का ही है। संत ज्ञानेश्वर ने सर्वप्रथम आदिनाथ का और उसके बाद जो है मत्स्येंद्र नाथ का उल्लेख किया। संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणिक मानकर जो है मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को जो है प्रमाणिक मानकर जो है मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के हिंदी के कुछ पदों के संकलन जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियों तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है। तो मत्स्येंद्र नाथ के हिंदी के कुछ पदों का संकलन जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियों तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है। तो मत्स्येंद्र नाथ के हिंदी के कुछ पदों का संकलन जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियों तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है।